नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि द्वारका, दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे पाँव में सूजन होने की या लिम्ब एडिमा की या एक्सट्रीमिटीज़ में स्वेलिंग होने की, जो कि एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स का। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसाइटिस या पेट में पानी बनना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है सिरोसिस में, जो कि करीब 50% मरीजों में देखा जाता है विद इन 10 ईयर्स। मतलब कि सिरोसिस डायग्नोसिस के 10 साल के अंदर अंदर ही आपको पेट में पानी के सिम्टम्स दिखने लगेंगे या लक्षण सामने आ जाएंगे। और जिन मरीजों में ये पेट में पानी बनना शुरू होता है, उन्हीं मरीजों में ये पाँव में सूजन या लिम्ब एडिमा की प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है। काफ़ी मरीजों में तो जो सूजन होती है वो बहुत कम होती है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ मरीजों में ये सूजन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिससे मरीज काफ़ी परेशान रहते हैं और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाँव बहुत ज़्यादा सूज जाता है और आप उस पे शूज़ या स्लीपर्स या सैंडल्स नहीं पहन सकते हैं। जो कुछ मरीज़ तो अपने पुराने कपड़ों में फिट नहीं आ पाते हैं या उसमें घुस नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा सूजन हो जाता है पैरों में। उसके अलावा कभी-कभी चमड़ी में से पानी निकलता रहता है, इतना ज़्यादा टिश्यू में फ्लूइड या पानी इकट्ठा हो जाता है कि वो स्किन के थ्रू बाहर निकल रहा होता है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके अलावा पाँव की जो चमड़ी है वो काली पड़ सकती है या उस पे धब्बे दाग पड़ सकते हैं। उसके अलावा कभी-कभी ऐसे में इन्फेक्शन हो जाता है, या अगर जो सूजे हुए लिम्स हैं या सूजा हुआ पैर है उसमें अगर चोट लग जाती है तो उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि ऐसे मरीजों में बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना बहुत बार। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण मरीज काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये पाँव में सूजन क्यों होता है? तो जैसा कि मैंने बताया, इसका कारण वही है जिसके कारण पेट में एसाइटिस या पेट में पानी इकट्ठा होता है। जो सिरोसिस वाला लिवर है वो सख्त हो जाता है और उसमें से रक्त का बहाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण पीछे जो नसें हैं वो उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस प्रेशर बढ़ने के कारण जो नसें हैं उसमें से पानी रिस रिस के बाहर निकलता है और वो पेट में इकट्ठा होता है, जिसको एसाइटिस कहा गया है। यही पानी जब छाती में इकट्ठा होता है तो उसको हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स कहा गया है। और जब यही पानी आपके पाँव में इकट्ठा होता है और सूजन कराता है तो उसको लिम्ब एडिमा कहा गया है या एक्सट्रीमिटीज एडिमा कहा गया है। और यही कारण है कि सिरोसिस के पेशेंट्स में ये लिम्ब एडिमा मिलता है। तो इस पाँव में सूजन जो होती है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो जो पाँव में सूजन है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एसाइटिस के लाइंस पे ही होता है, या जो पेट के पानी के लिए जो दवाइयाँ चलती हैं या जो प्रिकॉशंस चलती हैं उसी के बेसिस पे ये लिम्ब एडिमा का भी ट्रीटमेंट चलता है। क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम जो है वो पानी के कारण है, पेट में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण ही दोनों प्रॉब्लम होती है। तो दोनों का इलाज भी सिमिलर लाइंस पे होता है। तो उसके अलावा जो पाँव में सूजन के लिए अलग से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको लिम्स का ख्याल रखना है, जो सूजे हुए पैर हैं उनका ख्याल रखना है, उनमें कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। कभी कभी चोट लग जाता है तो उसमें सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है, जो इन्फेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना। उसके अलावा पाँव में आप शूज़, बड़े साइज़ के स्लीपर्स या शूज़ पहन सकते हैं जिससे कंफर्टेबल रहे पैर और कोई इंजरी ना हो उस पैर में। उसके अलावा जब आप सोते हैं तो आपके पैर को ऊपर उठा के, थोड़ा हाइट ऊपर उठा के रखना चाहिए, जिससे कि सूजन कम हो जाए। उसके अलावा कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, जिससे पाँव जो पानी है वो नीचे इकट्ठा ना हो जाए पैरों में। तो ये है कुछ प्रिकॉशंस जो पाँव में सूजन के लिए ज़रूरी है। तो अगर मैं आउटलाइन करूं कि क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए पाँव में सूजन के लिए, तो सबसे पहले ये होता है कि नमक कम खाना चाहिए। इसका मतलब पूरे 24 घंटे में 2 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए डाइट में, क्योंकि ज़्यादा नमक लेने से पानी इकट्ठा होता है शरीर में। उसके अलावा
हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। डाइट में आप प्रोटीन ज़्यादा लें, जैसे अंडा, चिकन, फिश, या अगर आप वेजिटेरियन लेते हैं तो सोयाबीन, दाल और पनीर, ऐसी चीज़ें लें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो। प्रोटीन शरीर में अगर ज़्यादा होता है तो जो फ्लूइड होता है वो सर्कुलेशन में मेंटेन होता है और सॉफ्ट टिश्यू में या पैर में दूसरे टिश्यूज़ में नहीं जाता है। उसके अलावा आपके डॉक्टर एक डायूरेटिक की दवाई दे सकते हैं। ये डायूरेटिक दवाई होती है जो शरीर से जो एक्सेस पानी होता है, ये जो पानी इकट्ठा हो गया शरीर में, उसको किडनी के थ्रू बाहर निकालता है, जिससे सूजन कम हो जाती है। उसके अलावा आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करें, मतलब कि 24 घंटे में आप 1 से 1.5 लीटर पानी से ज़्यादा कंज्यूम ना करें। इससे भी शरीर में थोड़ा फ्लूइड बिल्डअप या पानी का जमा होना कम हो जाता है। इसके अलावा आप अपने वजन का ज़रूर ख्याल रखें। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वजन ज़्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब पेट में पानी इकट्ठा हो रहा है या पाँव में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है और इससे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए या एक जगह पे बैठे नहीं रहना चाहिए। थोड़ा चहलकदमी करिए, जिससे जो पाँव का पानी है वो मोबिलाइज हो या दूसरी जगह जाने को फोर्स किया जा सके उसको। उसके अलावा जब आप लेटते हैं या सोते हैं तो अपने पाँव को ऊपर के लेवल पे रखें, जिससे पाँव में पानी इकट्ठा न हो पाए। उसके अलावा आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो टाइट स्टॉकिंग्स होती है जो पैर में पहने, जिससे कि पाँव का सूजन को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा आप अपने इस सूजे हुए पैरों का ख्याल रखें, क्योंकि उनमें कोई ट्रॉमा या इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत गंदा इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत बार मुश्किल होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि लिम्ब एडिमा या पाँव में सूजन का भी ट्रीटमेंट जो पेट पे पानी का ट्रीटमेंट होता है उसी के हिसाब से चलता है। और अगर पाँव में सूजन कम करना है तो सबसे पहले पेट के पानी का इलाज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एक तो पाँव का सूजन जल्दी कम हो जाएगा और दूसरा बार बार नहीं भरेगा। उसके अलावा अगर पेट में पानी आपको बहुत ज़्यादा बन रहा है या ये आप अपने पाँव के सूजन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लिवर सिरोसिस है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सोचना शुरू करें, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ही ये पेट का पानी और सिरोसिस और पाँव की सूजन से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।